नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में जो जिस स्मारिका का विमोचन हुआ उसमें मेरे द्वारा जो लिखित लेख है उसके अगले अंश को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सभी देशवासियों के लिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षण जो मैंने देखा। सबसे पहले मैंने कर्पूरी जी को 8-9 वर्ष की उम्र में देखा। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। युद्ध के समय और उसके बाद पूरे देश में बड़े नेता घूम रहे थे जनता से सहयोग के लिए, ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। 1962 के अंत या 1963 के प्रारंभ में समस्तीपुर स्थित रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर के प्रांगण में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा आए थे। उन्हें मंच पर पहुंचाते समय एक कंधा तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने संभाला था, तो दूसरा कंधा समाजवादी विधायक कर्पूरी जी ने। उस दिन के उनके भाषण ने मेरे बाल मन पर काफ़ी प्रभाव डाला। यही कारण है कि मैं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। 1967 में मैं 9वीं का छात्र था। उस समय पूरे देश में लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव थे। कर्पूरी जी का चुनावी भाषण सुना। इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के समस्तीपुर से उम्मीदवार श्री राजेंद्र नारायण शर्मा के मुक्तापुर स्थित पार्टी कार्यालय में मैंने लगभग 20 दिन कार्य किया। इस चुनाव में तत्कालीन समस्तीपुर अनुमंडल के 11 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 पर लोहिया जी, कर्पूरी जी की पार्टी एसएसपी के 9 उम्मीदवार जीते थे। चुनाव के बाद कर्पूरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। 1978 में कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के समय मैंने देखा कि बिना किसी सुरक्षा के वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सत्ता का कोई लाभ इस अवधि में नहीं लिया था। ये थी उनकी लोकतंत्र के प्रति असीम आस्था। 1981 के एक दिन की बात है। मैं कर्पूरी जी के सरकारी आवास एक देश रत्न मार्ग वर्तमान में जो कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय है वहाँ पर सुबह में था। सैकड़ों लोग मिलने के लिए आए थे। कर्पूरी जी के साथ समाजवादी नेता श्री कपिल देव नारायण सिंह और श्री सच्चिदानंद सिंह उपस्थित थे। कोई बात हुई। इस पर कर्पूरी जी ने कहा कि हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा, परंतु हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार दिया। यदि अंग्रेज नहीं आते तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। यह जातिवाद पर उनकी भावना का उद्गार था कि हिंदू धर्म में शूद्रों का क्या स्थान था। 1981 का ही एक दिन कर्पूरी जी ताजपुर आए थे कॉलेज प्रोग्राम में, जो उन्हीं के प्रयास से बना था लोहिया कर्पूरी महंत विश्वेश्वर दास कॉलेज। अचानक वार्ता के बीच उन्होंने कहा कि वे दाढ़ी बनवाएंगे। उपस्थित सैकड़ों लोगों में से एक व्यक्ति हॉस्पिटल चौक गए और एक नाई को लेकर आए जो अस्तूरा से दाढ़ी बनाते थे। इनकी उम्र ज़्यादा थी, उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी। कर्पूरी जी ने कहा कि लाइए मुझे दीजिए, और उन्होंने छोटा आईना और अस्तूरा लेकर अपनी दाढ़ी बना ली। ये थी उनकी सादगी। 1985 में श्री कर्पूरी जी सीतामढ़ी के सोनबरसा विधानसभा से विधायक और नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में थे। 1986 में सीतामढ़ी समाहरणालय में आपदा संबंधी एक बैठक आयोजित थी। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और अंचलाधिकारी आमंत्रित थे। समाहर्ता श्री AC रंजन थे। बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन प्रभारी मंत्री श्री जीतन राम मांझी को करनी थी। मंच पर मंत्री और समाहर्ता बैठे। आगे की कुर्सियों पर सामने से सांसद, विधायक और पदाधिकारी बैठे। मैं भी नानपुर के अंचलाधिकारी के रूप में उपस्थित था। कर्पूरी जी आए और सामने बैठे कि मंत्री और डीएम ने खड़े होकर अनुरोध किया कि वो मंच पर आएं, परंतु उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, मैं यहीं बैठूंगा। ये थी उनके लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता। 1987 में मैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर में अंचलाधिकारी था। एक दिन मुजफ्फरपुर जा रहा था तो 0 माइल पर भीड़ देखी। मैं रुका तो देखता हूँ कि चौक पर स्थित एक चाय की दुकान पर वे कुछ अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बेंच पर बैठे। मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि केसरी जी कहाँ हैं, अर्थात मीनापुर विधायक श्री हिंद केसरी यादव। मैंने कहा कि वे अपने घर पर होंगे। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, अन्यथा उनसे संपर्क होता। उस दिन वे औराई जा रहे थे।
चूंकि बिहार विधानसभा में बहस के समय उठी बातों की सत्यता जानकर वो बिहार सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहने वाले थे। विषय यह था कि बहुत बड़े हिस्से के खेतों में गेहूं में बाली तो आए थे परंतु दाने नहीं। किसान मुसीबत में थे। वे तुरंत अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और आई गए। ये प्रतिबद्धता थी उस महान व्यक्ति की जनता के मुद्दों के लिए। अपने सेवा काल में मैंने श्री कर्पूरी जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में जो प्रतिबद्धता दर्शाई और उसमें मैं सहभागी रहा, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में मैं उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, 1999 में मेरा पदस्थापन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दरभंगा सदर के रूप में हुआ। उस समय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के मंत्री थे। मैं नगर निगम दरभंगा का प्रशासक भी था। श्री सिद्दीकी साहब ने मुझसे कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज चौराहा पर कर्पूरी जी की मूर्ति के लिए शिलान्यास किया था, परंतु प्रतिमा लगी नहीं। आप चूंकि सदा से उनके विचारों से जुड़े रहे हैं, कुछ कीजिए। स्मारक समिति का गठन किया गया। मुझे समिति का संरक्षक बनाया गया तथा समाजवादी नेता प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार को संयोजक बनाया गया। जनता के सहयोग से हम लोगों ने राशि जमा कर आदमकद प्रतिमा बनवाई। राज्य सरकार, नगर निगम प्रशासन और एमएलए एमएलसी फंड से राशि प्राप्त की गई। प्रतिमा स्थल, सड़क, चौराहे का विकास किया गया। 2001 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के द्वारा लगभग 25,000 के जनसमूह के समक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि श्री लालू प्रसाद जी ने अपने संबोधन में यह कहा कि प्रतिमा निर्माण में हम भूमिका एक पदाधिकारी ने निभाई और जन सहयोग से प्रतिमा का निर्माण हुआ, यह बड़ी बात है। इस अवसर पर एक स्मारिका छपी थी जिसकी एक प्रति मैंने पटना स्थित कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में 24 जनवरी 2021 को जमा की है। दूसरी घटना, वर्ष 2002 में 14 से 17 फरवरी के बीच दरभंगा के लहरियासराय स्टेडियम में जननायक कर्पूरी ठाकुर 28वीं बिहार राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। कबड्डी एसोसिएशन बिहार के संरक्षक श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के साथ मुझे आयोजन समिति के सचिव का कार्य सौंपा गया और इसके सफल आयोजन में मैं काफ़ी सक्रिय रहा। स्मारिका की प्रति मैंने कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय को सौंपी है। 17 फरवरी इसलिए चुनी गई थी कि वो पुण्यतिथि है जननायक की। तीसरा, वर्ष 2003 में 20 से 24 जनवरी अर्थात 24 जनवरी जो उनकी जयंती के बीच दरभंगा के लहरियासराय स्टेडियम में जननायक कर्पूरी ठाकुर 50वीं स्वर्ण जयंती सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ था। ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जनार्दन सिंह गहलोत, मंत्री राजस्थान बिहार कबड्डी फेडरेशन के संरक्षक तथा श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी अध्यक्ष IAS श्री अंजनी कुमार सिंह के साथ इस भव्य आयोजन में मुझे कर्तव्य निभाने का मौका मिला। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दरभंगा के रूप में आयोजन समिति के सचिव का पदभार मुझे सौंपा गया था। कर्पूरी जी की जयंती के अवसर पर समारोह का समापन होना था। दिनांक 20 जनवरी 2003 को भव्य उद्घाटन हुआ तो 24 जनवरी को इसका समापन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के करकमलों से हुआ। श्री लालू प्रसाद जी भी उपस्थित थे। स्मारिका की प्रति मैंने पटना संग्रहालय में सौंपी है। चौथा, मैंने 2003 में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मरहौरा छपरा का पदभार ग्रहण किया। कुछ दिनों बाद अमनौर से कुछ लोग मिलने आए। वे लोग अमनौर में प्रस्तावित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक समिति के पदाधिकारी और सदस्य थे। उन लोगों ने कहा कि 1991 में अमनौर चौक पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने शिलान्यास किया था, परंतु प्रतिमा नहीं बन पाई। मैंने अमनौर BDO, CO और तरैया के तत्कालीन विधायक श्री रामदास राय से विमर्श किया और समिति को सक्रिय कर 2005 में कर्पूरी जी की आदमकद प्रतिमा अमनौर चौक पर लगवाया। इस प्रतिमा का अनावरण जन समूह के बीच तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी से कराया गया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महान समाजवादी नेता और देश के सामाजिक न्याय के पुरोधा, गुदरी के लाल, गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़े इन 4 महत्वपूर्ण कार्यों में
भागीदारी करने का अवसर मिला। इनके जीवन और कार्यों पर पूरे देश में लगातार शोध की जरूरत है ताकि समाज के दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, महिला, अल्पसंख्यक सहित सभी गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मदद मिले। इसके लिए पटना में श्री कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय शोध संस्थान की स्थापना का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी से करता हूँ। जननायक कर्पूरी जी को सत सत नमन या श्रद्धा सुमन। उनकी सोच जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी फलीभूत हो। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।